बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सुल्तान। दोस्तों, हम अपने चैनल TS नॉलेज TV की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई, मुशीपल दोस्त और हमारे जितने भी इंडियन दोस्त हमें देखते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, उन सब को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मशहूर ज़माना नीली रावी भैंसों के ब्रीडर हाजी शौकत डोगर साहब की मस्तानी भैंस दिखाई जाएगी और इस भैंस का तारुफ करवाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो भैंस आपको नज़र आ रही है, इस भैंस का नाम मस्तानी है। ये मशहूर ज़माना भैंस है। ये इस वजह से भी मशहूर है कि इसकी एक कट्टी जो थी, एक जोटी या इसकी भैंस जो बेटी थी इसकी, वो 31 लाख में फ़रोख्त हुई थी। उसका नाम भी मस्तानी था और इसका एक कट्टा 16 लाख में फ़रोख्त हो चुका है। दोस्तों, ये भैंस जो है ये इस वक्त 11वें-12वें लैक्टेशन में है, यानी 11वें-12वें सूबे में है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी भैंस की 11वें-12वें सूबे में इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत तैयारी हो तो वो 304थे लैक्टेशन में उसकी तैयारी कैसी होगी। दोस्तों, ये जो भैंस है इसकी बड़ी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन रही है। ये अपना 25+ इसकी मिल्क प्रोडक्शन थी। और इसके अलावा इसका आप बोन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आप नोट करें। और साथ में एक अच्छी भैंस में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इस भैंस में मौजूद हैं। इसका आप फेस देख सकते हैं, इसके जो सींग है वो देखें, इसकी आंखें, इसकी कोली पे नज़र दौड़ाएं तो यानी कि ये बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ी परफेक्ट भैंस है। और पाकिस्तान जो है इसको अल्लाह पाक ने नीली रावी भैंस की शक्ल में ब्लैक गोल्ड से नवाजा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नीली रावी भैंस मशहूर है और पसंद की जाती है। उसकी वजह इसकी खूबसूरती, इसका अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी जिसामत, कद काट और इसका खूबसूरत अडर और सबसे बढ़ के इसके दूध की पैदावार है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, पूछते रहते हैं कि जी हम भी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि अगर आप लोग भी ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे फार्म पे आने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे प्रोडक्टिव हों, यानी कि उनकी जो दूध की पैदावार है वो उनकी माँओं से थोड़ी ज़्यादा हो, तो आपको जो बुल सिलेक्शन है उसमें एहतियात करनी होगी। जो आपके पास ब्रीडर होगा उसको आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। कोई भी सांड सेलेक्ट करते वक्त आपने उसकी जो माँ है उसका रिकॉर्ड, उसकी दादी का, उसके बाप का, उसकी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, खूबसूरती, अगर खूबसूरत सांड हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खूबसूरती से ज़्यादा आपने उसकी हिस्ट्री पे जाना है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ खूबसूरती को क्राइटेरिया बना के बुल ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसकी जो नस्ल है उसमें इतना ज़्यादा दूध नहीं होता। इस वजह से उनके फार्म पे आने वाले जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते। इसके साथ साथ यकीनन हमें जो बड़े ब्रीडर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं नस्लों पे, उनसे सीखना चाहिए। जैसे कि हाजी शौकत डोगर साहब जो हैं, इनके पास जो बुल्स हैं इनके पास 3-4 नस्लों के रिकॉर्ड मौजूद हैं, पूरी एक हिस्ट्री है। तो इसलिए वो उनको लेके साथ साथ में चल रहे हैं। और इनके फार्म पे जो भैंसें हैं वो आपने मुतअद्दिद जो वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं, आपने देखी होंगी। बड़ी खूबसूरत, बड़े अच्छे हवानों की मालिक और अच्छे दूध की मालिक है। तो इससे पहले जो है एक ऑनलाइन मिल्क कंपटीशन हुआ था, आरिफ साई साहब ने करवाया था। तो आप दोस्तों ने उसमें भी देखा था कि हाजी शौकत डोगर साहब के पास जो ब्रीड है इसने 30+ लीटर दूध दे के अपने आप को मनवाया है। तो दोस्तों, हाजी शौकत डोगर साहब जो है उनके जो काम करने का स्टाइल है वो मुझे बड़ा पसंद है। इनके पास जितने भी बुल्स आते हैं, जो ये बुल्स लेके इनके पास मौजूद हैं, वो इनके अपने ही घर की ब्रीड है, घर की नस्ल से लेके आ रहे हैं। बाहर से अगर कोई जानवर लेके आते हैं तो वो भी बड़ा देख के, हर लिहाज से उसको परख के, मुख्तलिफ जो कह लें कि जो पॉइंट्स होते हैं उनको देख के फिर भैंस जो है वो ख़रीदी जाती है और अपने फार्म पे लाई जाती है। ओवरऑल जो इनके पास जानवर है वो बहुत ही अच्छे और बड़े खूबसूरत हैं। आर्डर की क्वालिटी, दूध की पैदावार, सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी परफेक्ट हैं। इसके साथ साथ जो आपके पास अगर जितना भी बुल अच्छा है या सीमन जो है वो आपने बहुत अच्छा रखवा लिया है, आपके पास कटड़ी या बछड़ी आ गई है, उसकी आपने सही तरह से बचपन में देखभाल नहीं की,
तो वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मर या उसका भी इतना दूध नहीं होगा जितना उसका पोटेंशियल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक भैंस है, उसका पोटेंशियल 10 लीटर है, आप उस पे जिस बुल का सीमन रखवा रहे हैं उसका जो पोटेंशियल था या उसकी जो माँ की पैदावार थी वो 20 लीटर थी, जो आने वाला बच्चा होगा वो उसकी आपके फार्म पे वो 15 लीटर दूध देगा। यानी कि वो अपनी माँ से और बाप का जो दूध है उसको आप जमा करें और 2 पे तकसीम करें तो ये उसका पोटेंशियल होगा। लेकिन जो हमारा फार्मर है या कुछ लोग जो हैं वो चूँकि बच्चों की बचपन में देखभाल नहीं करते, उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो सही तरह से डेवलप नहीं होते, उनका बोन स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, उनकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होती, जिस वजह से वो जो बच्चे होते हैं वो उतना दूध नहीं दे पाते जितना उनका पोटेंशियल होता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फार्म पे ब्रीड पे काम करना चाहते हैं तो आप भी जो बुल है उसकी सिलेक्शन में बड़ी एहतियात करें और साथ साथ में जो अपने फार्म पे आने वाले बच्चे हैं उनके अच्छे तरीके से देखभाल करें, उनकी परवरिश करें। हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो जानवरों के जो बच्चे हैं गाय भैंस के उनको कैसे पालना है, काफ स्टार्टर अगर आप बाज़ारी इस्तेमाल करवा रहे हैं या आप घर पे बनाना चाहते हैं, या जानवरों के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं इस पर वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल पर जाके अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो सलूशन हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अपना, और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।